नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि वोटिंग हरियाणा में जारी है और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार हरियाणा का किंग कौन होगा। बीजेपी दावा कर रही है कि हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि इस बार पलटवार होने वाला है, जबकि जो गठबंधन के घटक दल हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि उनका ऐसा कहना है कि भैया सत्ता की चाबी हमारे पास में है। तो देखिए, मैं यहां से रास्ते से होकर के गुजर रहा था, कुछ लोग मुझे यहां पर बैठे हुए दिखाई दिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि अब देखिए वोट डाल करके सब लोग आ ही चुके हैं। तो क्या माहौल है इस बार हरियाणा का और क्या होने वाला है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। ताऊ जी, आप बताइए सबसे पहले, आपका नाम क्या? श्री भगवान। क्या वोट डालिए? डाला। क्या मुद्दा क्या रहा? हम तो अपने कांग्रेस की का है। कांग्रेस के साथ? हाँ। पहले से कांग्रेस ही है अभी? न पहले थे। पहले से डट के? पहले हाँ। क्या लग रहा माहौल कांग्रेस का और बीजेपी में फाइट है? हमारा तो मतलब जीता रहा, क्या होना था अपना, बस आग गए उसी घर में, हमने तो अपना जता दिया। मतलब आपने वोट डाल दी तो जीत गए? जीत गए बस। आप बताइए जी, आपका नाम? बैठ रही है दोनों आगे टक्कर है। टक्कर है? हाँ। ये बताइए, ये सोनीपत जिले की जितनी भी सीटें हैं, सारे हलकों में यही हाल है या फिर केवल टक्कर जो है इसी में है? ताऊ जी बताइए थोड़ा। हाँ भाई के ये बताइए, ये सब जगह जो है टक्कर चल रही है सोनीपत में या फिर केवल अपने कैसे गए हम, और को कहेंगे हम? बताओ, हम किसी गए नहीं थे, बताओ हम कहीं गए नहीं थे, हम कैसे कहें? हम तो अपने कैसे कहें? अपनी? हाँ, हमारे आड़े टक्कर चल रही है। टक्कर चल रही है? हाँ। देखिए, इनका तो ऐसा कहना है कि भैया टक्कर चल रही है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मैं ईश्वर। क्या आपको लगता है क्या माहौल है यहाँ पर हरियाणा में? यहाँ हरियाणा का तो सारे का तो हम नहीं कह सकते, हम तो अपना सोनीपत राय का बता सकते हैं कि भाई यहाँ राय में मुकाबला बिल्कुल तुला हुआ है कि भाई हार जीत बिल्कुल बहुत थोड़े मार्जिन की होगी। ऐसा नहीं कि भाई कि तीसरा भी है, उसको भी पर्चियाँ खूब मिल रही हैं। प्रत्येक शर्मा है जो सिलेंडर वाले? हाँ, सिलेंडर वाले, उसको भी पर्चियाँ खूब हैं। बाकी कांग्रेस और बीजेपी की बढ़िया फाइट है। मार्जिन जो पहले कह रहे थे कि भाई हम इतने से जीतेंगे, मार्जिन बहुत थोड़ा होना है। 5,000 से नीचे मार्जिन से हार जीत होनी है। देखिए, इनका तो अनुमान है कि भैया 5,000 से नीचे की हार जीत होगी, ऐसा इनका कहना है इस हलके में। आपका नाम क्या जी? दलेल सिंह। आपको क्या लगता है? ये कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी? हाँ। और पूरे हरियाणा में सरकार किसकी बन जाएगी? कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीट आ रही हैं? सीट छटा मैंने बेरा नहीं कितनी हो ये। मैं हूँ अनपढ़ भाई, पर कांग्रेस जीतेगी। पर लेकिन कांग्रेस के साथ में है। हाँ, कांग्रेस की गेले हम पहले से ही? पहले से ही। चलिए ठीक है। ताऊ जी बताइए, आप भी बता दीजिए कुछ। आपका नाम क्या है? साहब सिंह है भाई। क्या लग रहा माहौल? भाई हम तो अपनी ओर से जताए रहे हैं, आगे इसके भाग है कि नहीं। हम तो नुला रहे हैं कि भाई टक्कर तो है, पर बाकी जीते ही कांग्रेस है। टक्कर है, जीतेगी कांग्रेस। हाँ, ये है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या? सुरेंद्र नाम भाई। आपको क्या लगता है? कांटे का मुकाबला कांग्रेस की जीत है, छोटी जीत है, 5,000 के आसपास हो लेंगे ऊपर नीचे। और पूरे सूबे में क्या होने वाला? के बारे में नहीं भाई, राय हल्के के बारे में बता सकें। कुछ रिश्तेदार तो हर जगह रहते होंगे। फोन मारे हैं, ज्यादातर तो कांग्रेस का जोर है भाई। कांग्रेस का ही है? यही चर्चाएं चल रही सब जगह। हाँ जी। आप बताइए जी, आप युवा साथी हैं, अब इस समय देखिए ये बताएंगे सही बात, पूरे हरियाणा में क्या माहौल है। हाँ, आपका नाम क्या? सुरेश कुमार आपको क्या लगता है? जी, कांग्रेस की सरकार आ रही है, 50 सीट के करीब आ जाएंगे आराम से। और 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, पब्लिक दुखी हो चुकी है, तो परिवर्तन तो ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर पब्लिक का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बाद में एक ही सत्ता में रहते हैं ना, एक ही पार्टी में, तो फिर घमंड हो जाता, तो घमंड भी तोड़ना ज़रूरी। तो मतलब ये जो चुनाव हो रहा है, ये घमंड तोड़ने के लिए हो रहा है क्या? ये घमंड तोड़ने के लिए भी है, परिवर्तन तो ज़रूरी है ना, पब्लिक का फ़ायदा तभी होगा, समझे।
अभी तक मतलब, लेकिन ये तो कह रहे हैं देखिए टक्कर रहेगी और कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, सरकार तो कांग्रेस की कन्फर्म है, कन्फर्म है। कन्फर्म है। ये 2-4 निर्दलीय आएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये बीसी में आएंगे, सब बीजेपी के भगाए हुए हैं। ये कांग्रेस में। हाँ, सब कांग्रेस में आ जाएंगे, थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी तो। और ये अगर जरूरत पड़ी तो इनको गठबंधन वालों को साथ में लेंगे, ये दुष्यंत चौटाला जी हैं ये। वो आएंगे नहीं, उनके पास है ही नहीं कुछ है, दुष्यंत चौटाला के पास तो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो रही है उनको। उनसे ज्यादा मतलब आपका कहना है कि निर्दलीय ज़्यादा है उनसे तो, और क्या, उससे ज़्यादा दो ही नए लोग ही आ जाएंगे। अब चौटाला हार गया 1-2-3, तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर तो कहना है कि इस बार परिवर्तन होने वाला है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ लोग वहाँ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक दूसरी जगह पर इस समय हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। अब इनसे जानते हैं कि क्या होने वाला है हरियाणा में। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? जयपाल। आपको क्या लगता है, क्या सोनीपत जिले में क्या होने वाला है, पूरे हरियाणा में क्या होने वाला है, इस हलके में क्या होने वाला है? हरियाणा में कांग्रेस की उसकी बीजेपी की सरकार बनेगी। और सोनीपत की 4 सीट बीजेपी की, 2 सीट निर्दलीय, गुवाहाटी की, बड़ौदे की, गन्नौर की निर्दलीय लेंगे और बाकी 4 सीट बीजेपी जीतेगी। और सरकार पूरी मतलब अपने दम पर बना लेंगे। कति सरकार अपने मैं पीछे कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनका ऐसा कहना है कांग्रेस अपने दम पर 60-65 सीटें, कोई कह रहा 50। कांग्रेस झूठ की राजनीति करे है, हमेशा झूठ बोल रहा है। जिनका मोदी झूठ बोल रहा है, बाकी तो बोल रहेंगे, फिर उसके सपोर्टर भी से हैं। बीजेपी बनेगी सरकार, कांग्रेस की नहीं बनेगी। क्या ये जो एंड टाइम पे जो नेता हैं ये चले गए दलित नेता कांग्रेस के साथ में? वो कुछ नहीं, उसके पीछे के उसने 1 साल में 8 पार्टी बदल ली, 5 साल में। उस दलित नेता ने 5 साल में 8 पार्टी बदल ली, उस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कोई जनाधार नहीं है। ना जी, कोई जनाधार हो तो वो एक गाना जम कर है। जुगरवा वह शैलजा रह रही, वो भी दौड़े रह जाए। शुरू तो कांग्रेस में था, कांग्रेस छोड़ कर कदे चौटाला दौड़ जा है, कदे बीजेपी में आओ है, कदे उसमें आम पार्टी में जा है, कदे कितने जा है। 5 साल में उसने 8 बार बदल लिए दल, उसके कौन मानेगा? तो आपको ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर है या फिर? टक्कर तो है, पर बाकी 45 की 45 बीजेपी अपनी सरकार जीत कर बनाओगी। 45 जीत जाएंगे यानी कि उम्मीदवार। कति आपका क्या कहना है जी, आप डाल करके आ गए वोट? हाँ बिल्कुल जी, क्या क्या मुद्दा था क्या? बीजेपी की सरकार आ रही है और यहाँ से कृष्णा गहलोत जीत रही है। क्यों लगता है आपको ऐसा? काम करे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 साल में रही सरकार, कुछ किया धरा है नहीं, हम तो परेशान हो गए, पहलवान जवान किसान सब तो परेशान। सबको राशन दे रहे हैं। हम पहलवान भी हैं हमारे घर में, और जवान भी हैं, और किसान भी हम खुद हैं। सब काम ठीक हो रही है, काम सरकार ने बढ़िया कराया है। 10 साल में कांग्रेस ने, इसने बीजेपी ने जो है ना विकास कराया है। जी ऐसी बात है? बिल्कुल जी, अगर देखो बीजेपी सरकार है, 80% इसमें किसान भी हैं, दलित भी हैं, SC भी हैं, BC भी हैं, सबको राशन फ्री दे रही है। तो ये काम तो किया, हर घर में जा रहा है राशन। हर घर में कोई भी सरकार नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन राशन दे रही है, तो अच्छा काम तो कर रही है। अब किसी ने गरीब आदमी ने अनाज मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना अनाज हर महीने गवर्नमेंट उसको देती है कि उसके घर का गुजारा चल जाए। ऊपर से तेल देती है, चीनी देती है, और इससे अच्छा क्या काम होगा? तो कह रहे हैं इससे काम थोड़ी चलेगा, नौकरी देती है नहीं? नहीं, नौकरी तो कहाँ से दे? हमारे घर में 4-5 मेंबर लग गए हैं। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम कृष्ण है। क्या आपके विचार हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला? लोग कह रहे हैं नहीं, क्या राशन वाशन देने से क्या होता है, नौकरियां दे नहीं? ये तो सब डाल की बात होया करेंगे भाई, इसमें कोई फर्क ना पड़ता है। हमारा HCS की लगी, अब भाई प्रिंसिपल हमारे लग रहे, कलरक हमारे लग रहे, जो बालक योग्य है तो लग गएंगे, जो ठूठ है उनका क्या करे? वो कहाँ से लग गए? वे इन चौरा की सरकार में लग गए हैं, कांग्रेस की में। हाँ भाई, जो पीछे देकर और जो सही है ना, वे लग रहे हैं खूब, उहाँ रुक के मार रहे हैं। हमारे गांव में वहीं रुक के मार रहे हैं सब। खाम जी बताइए ताऊ जी को, इनको मुझे लगता है ज़्यादा ज्ञान है, बताइए जी। हाँ,
क्या आपको लगता है, क्या कह रहे थे, बताइए वो? 50 नौकरी हमारे गांव में बीजेपी सरकार में लग गए हैं बालक। 50 नौकरी 50 बिना खर्ची पर्ची? 50 बालक बिना खर्चे कति चार। ये क्या, ये जो खर्ची पर्ची वाला मुद्दा है, ये भारी पड़ेगा क्या सब मुद्दों पर? यो सब मुद्दों पर भारी पड़ेगा। और ठीक का है, बीजेपी की सरकार तो जो लायक बालक से पेपर ले है, जी जो मेरिट में आओ है वो ही लग गए है। पीछा कोई नहीं किसी का, ना कोई सिफारिश। हमारे ये भी जीत तू बैठा था, इन ये जीत बैठे हैं, यो कुर्सी वाला हजोल सा यो परला, इसकी लड़की लगी है, ये 1 महीने से HCS इसमें हरियाणा में, वो टेक्सटाइज एक्सपेक्टर। तो बुझिए ना वो कित सिफारिश थी तेरी, कित खर्चा दिया, को पैसा दिया है, कांग्रेस हो है ना। और तो 1-2 लाख रुपये बिना काम नहीं चल रहे। अच्छा फिर 10 लाख। हाँ, और फिर हमारा बालक से एक लड़का है इस भाई का, वो दिल्ली में प्रिंसिपल लाग लिया। जब हुड्डा की सरकार आई ना, जब वो पहले गुजरात में नौकरी करा था टीचर की, मन ने वो बुलाकर ने फार्म भरवा दिया, वहाँ भाई इसका फार्म भरम, वैकेंसी निकल रही यहाँ लेक्चरार की थी स्कूल में। तो उसका एग्ज़ाम में हुए उनमें उसका सारे हरियाणा में 2nd नंबर था, और वो नौकरी नहीं मिली उसने। और जो इनने पीछे दिए, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होते थे ना बच्चे, कई बालक थे उनकी, उनने पीछे देकर और उनने नौकरी मिल गई। और वो जो मतलब अपने दम पर दिल्ली में प्रोफेसर वो प्रिंसिपल बन लिया, और हरियाणा में उसको 2nd नंबर आ रहा है सारे हरियाणा में। और जब भी नौकरी नहीं उसके लिए, तो हुड्डा की तो यह सरकार है। तो देखा आपने, यहाँ पर ताऊ जी ने अंतर बताया कि जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है, इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, अब नतीजों का ही इंतज़ार है। देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है जानना कि इस बार हरियाणा का किंग कौन होगा, क्योंकि देखिए अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और अपनी अपनी सरकार बनाई जा रही है। किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।